अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक पावर सप्लाईज एंड वोल्टेज। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे पावर सप्लाईज एंड वोल्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नीड एनर्जी फॉर द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो हैं उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीब बात है, करंट को फ्लो करवाने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर हम सबसे पहले करंट की डेफिनेशन डिस्कस करें तो करंट की डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ चार्ज is called करंट। कि चार्ज का फ्लो करना उसे हम कहते हैं करंट। अब वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, तो वो एनर्जी जो हम चार्ज को दे रहे हैं फ्लो करवाने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वोल्टेज। आपने सुना होगा कि हमारे घरों में इतने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज होता है, बेसिकली वोल्टेज जो है इट इज अ ड्राइविंग फोर्स। ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि ड्राइव किसको करवा रही है, चार्ज को ड्राइव करवा रही है। तो ये उस चार्ज को फ्लो करवाती है और जब चार्ज फ्लो होता है तो हम कहते हैं वहां पर करंट फ्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नीड एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ करंट, और वो एनर्जी क्या है, दैट इज वोल्टेज। क्लियर। अब अगर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करें कि ये एनर्जी हम कहां से लेते हैं, फ्रॉम बैटरीज एंड फ्रॉम पावर सप्लाईज। आप बैटरी से वोल्टेजेस लेते हैं और वो वोल्टेजेस जो है वो उन चार्जेस को फ्लो करवाते हैं। जब चार्ज फ्लो करता है तो वहां पर करंट फ्लो होता है। सिमिलरली पावर सप्लाईज की बात करें तो पावर सप्लाईज भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन कि वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेजेस जो है वो चार्जेस को फ्लो करवाते हैं सिमिलरली, एंड देन हम कह सकते हैं कि वहां पर करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हम वोल्टेज की यूनिट को डिस्कस करें, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। ओके, वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट है, और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं हमारे घर में 220 वोल्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट। क्लियर। अब हम एक मेजरिंग वोल्टेजेस को डिस्कस करते हैं। नाउ मेजरिंग वोल्टेजेस, कि हम इन वोल्टेजेस को किस तरह से मेजर करते हैं। वोल्टेजेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। ओके, तो वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से मेजर करते हैं, बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्टेजेस तो ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल आप ये जान लें कि वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ओके, और दैट्स मीन कि वोल्टेजेस और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब इस वोल्ट मीटर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द कंपोनेंट, कि आपके सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं, आपने किसी एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है तो आप वोल्ट मीटर को उस कंपोनेंट के अक्रॉस पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। किस तरह से, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मैंने यहां पे एक सर्किट में बैटरी से सप्लाई दी, स्विच कनेक्ट कर दिया मैंने, और एक बल्ब को मैंने ऑन करवा लिया है। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने इस बल्ब के अक्रॉस मैंने वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, तो मैं इस बल्ब के अक्रॉस पैरेलल एक वोल्ट मीटर अटैच कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, और वोल्ट मीटर के अंदर जो है वो रीडिंग्स मेंशन होती हैं, और एक नीडल है, वो नीडल जब मूव करती है तो वो आपको रीडिंग बता रही होती है कि इस वक्त इस लैंप के अक्रॉस इतने वोल्टेजेस फ्लो कर रहे हैं। क्लियर। अब अगर हम एक और बात करें, लाइक ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर व्हेन इट एंटर्स अ कंपोनेंट एंड लेस व्हेन इट लीव्स अ कंपोनेंट। ये पॉइंट क्या है, लेट्स सपोज
कि हमारे सर्किट में पॉजिटिव से सप्लाई फ्लो कर रही है और इस तरफ को आ रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपोनेंट की, तो इस कंपोनेंट में जो ड्राइविंग फोर्स है दैट मीन वोल्टेजेस। ओके, हम यहां कह सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये वोल्टेज है। अब वोल्टेज जो है वो इस कंपोनेंट में एंटर कहां से हो रहे हैं, यहां से हो रहे हैं, और इस कंपोनेंट में लीव कहां से हो रहे हैं, यहां से हो रहे हैं। तो जब वोल्टेजेस इस कंपोनेंट में एंटर हो रहे होंगे तो वो ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू जब वो लीव कर रहे होंगे। लेट्स सपोज कि जो एंटर हो रहे हैं वो वोल्टेजेस हैं 220 और जो लीव हो रहे हैं वो वोल्टेजेस हैं 210। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये जो इसमें एक लॉस हुआ है वोल्टेजेस का, वो लॉस बेसिकली कहां हुआ है, वो लॉस बेसिकली इस कंपोनेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद थी उस रेजिस्टेंस की वजह से, उस हिंड्रेंस की वजह से कुछ वोल्टेजेस जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं और लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस जो हैं वो आपके पास आगे आ गए हैं। क्लियर? So that's why driving force is greater when it enters a component and less when it leaves a component। तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो ज्यादा होगी जब भी वो कंपोनेंट में एंटर हो रही होती है और वो कम होगी जब वो उस कंपोनेंट से बाहर आ रही होती है। क्लियर? सिमिलरली एक और पॉइंट डिस्कस करें कि सेल्स कैन बी जॉइंड टुगेदर टू मेक अ बैटरी विद बिगर वोल्टेजेस। सिमिलरली अगर हम स्मॉल सेल्स को आपस में ज्वाइन कर लें तो वो ज्वाइन होकर वो एक बैटरी बना देते हैं और बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो एक सेल से कहीं ज्यादा होते हैं। लाइक हमने सेल्स को ज्वाइन करके एक बैटरी जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी और इस बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो एक सेल से काफी ज्यादा होंगे। अब मैंने आपको शुरू में एक पॉइंट बताया था दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कि वोल्टेज को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब अगर आप बैटरी देखें तो इस बैटरी के दो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव पर एक पोटेंशियल बिल्डअप हो जाता है। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें तो लेट्स सपोज यहां पर है 20 वोल्ट और इस जगह है 0 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं कि इनके वोल्टेजेस में, इनके पोटेंशियल में एक डिफरेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई हम उन वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अगर इन टर्मिनल्स पे पोटेंशियल इक्वल हो जाए, मींस 10-10 हो जाए या 20-20 हो जाए, तो उस बैटरी से करंट फ्लो नहीं करेगा अनलेस अनटिल अगर उसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहता तो। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब ही करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? अब इसी पेज पर लास्ट में एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है डिड यू नो का, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। So did you know 80 volts is enough to kill a human? 80 वोल्टेजेस जो है वो enough हैं एक इंसान को मारने के लिए। लाइक आपको पता है जब भी हम करंट को अगर खुदा ना खास्ता गलती से हाथ लग जाए तो हमें एक शॉक सा फील होता है। अब हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है वो 220 वोल्ट्स की होती है। अब यहां पर लिखा है कि 80 वोल्ट्स इज इनफ टू किल अ ह्यूमन। दैट्स मीन कि 80 वोल्टेज जो है वो इनफ होते हैं, अगर एक इंसान को शॉक लग जाए तो वो मर भी सकता है। ओके, दिस वोल्टेज इज मच लेस देन द वोल्टेजेस ऑफ मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इन द होम। तो ऑब्वियसली वही बात, जो कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये वोल्टेजेस उससे काफी लेस हैं। आपके घरों में जो वोल्टेजेस आ रहे हैं दैट इज 220 वोल्ट्स, तो 80 वोल्टेजेस जो हैं बहुत लेस हैं और जो कि इनफ है एक इंसान को किल करने के लिए। क्लियर? अब आपके नेक्स्ट पेज पर टेस्ट योरसेल्फ का एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, तो हम ये स्टडी करते हैं। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट ड्राइव्स द चार्जेस टू फ्लो द करंट। ओके, B, what is the unit of voltage? तो वोल्टेज का यूनिट क्या है? हमने डिस्कस किया था फर्स्ट बोर्ड पे, दैट इज वोल्ट्स। ओके, और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी मेड फ्रॉम 3 1.5 वोल्ट सेल? अगर 3 1.5 वोल्टेज सेल सीरीज में अरेंज्ड हो तो उनके क्या वोल्टेज होंगे? तो अब हम अरेंज करते हैं। लेट्स सपोज के 3 सेल्स हैं जो कि सीरीज में अटैच हैं
और हर सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। तो सीरीज में वोल्टेजेस जो है वो ऐड अप हो जाते हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4.5 वोल्ट। ओके, अगर वो सीरीज में अटैच है। सिमिलरली अगर वो पैरेलल में अटैच होंगे 3 सेल्स तो वोल्टेज सेम रहेगा, दैट इज 1.5 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज? वोल्टेज मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है? हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज वोल्ट मीटर। क्लियर? तो वोल्ट मीटर जो है उससे हम वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं। फोर्थ, डिस्क्राइब हाउ you would measure the voltage across a light bulb connected in series with a cell and a switch। तो अगेन वही सर्किट डायग्राम जिसमें एक बैटरी, एक स्विच और एक लैंप जो है वो अटैच है। उसने कहा कि लैंप के अक्रॉस जो है वो आप किस तरह से वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो हम वोल्ट मीटर को लैंप के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से आप लैंप के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। So the last question is, a student connects 3 1.5 volt batteries in series. She measures the total voltage across the batteries with a voltmeter. The student was expecting 4.5 volt but got only 1.5 volt. Suggest what the student could have done wrong. तो एक स्टूडेंट ने 3 1.5 वोल्ट की बैटरीज जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर दी, जैसा कि हमने यहां पर डिस्कस किया था। 1.5 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर दी और she measures the total voltage across the batteries with a voltmeter। उसने वोल्टमीटर से इस बैटरीज के अक्रॉस वोल्टेजेस मेजर किए and she was expecting that 4.5 voltages। जैसे हमने मेजर किया था, आपका आंसर आ रहा था 4.5 वोल्ट और वो भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे आंसर जो है 4.5 वोल्ट आएगा, बट गॉट ओनली 1.5 वोल्ट। और लेकिन उसने जो है सिर्फ 1.5 वोल्ट मेजर किए। तो सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट कुड हैव डन रॉन्ग। स्टूडेंट ने क्या रॉन्ग किया है, क्या उसने गलत किया है। अब क्वाइट पॉसिबल है कि उसने जो वोल्टमीटर कनेक्ट किया है वो वोल्टमीटर इन तीनों बैटरीज के क्रॉस शायद कनेक्ट ना किया हो। लाइक अगर वो वोल्टमीटर, हम इसको यहां दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक अगर वोल्टमीटर इन तीनों बैटरीज के अक्रॉस कनेक्ट होगा तो वो 1.5, 1.5 और 1.5, तो ये आपको यहाँ पे 4.5 वोल्टेजेस शो करेगा। अब क्वाइट पॉसिबल कि उसका आंसर आ रहा था 1.5 वोल्ट। दैट मीन्स कि उसका जो वोल्ट मीटर है वो उसने इन 3 बैटरीज के अक्रॉस कनेक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ इस एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो दैट्स व्हाई उसने सिर्फ उसी बैटरी के वोल्टेजेस मेजर करके आपको बताए हैं, दैट इज 1.5 वोल्ट। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।